हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त हो गए, बिंदास हो गए, झकास हो गए। जैसा कि अब आपको पता ही होगा कि आ चुका है करवा चौथ, मतलब कल है करवा चौथ। तो अब हम सबको क्या करनी है, तैयारी करनी है करवा चौथ की। तो कपड़े चूड़ी वगैरह सब तो सेट हो चुका है, साड़ी सूट सब मतलब आ चुके हैं घर पे रेडी होके। अब बारी है मेहंदी की। तो भाई मेरी छोटी सी बच्ची है तो मैं ज़्यादा मेहंदी तो नहीं लगवाऊँगी, और बाहर जाना भी बहुत टास्क लग रहा है इस टाइम पे जाना। तो मैं सोच रही हूँ बाहर ना जाऊँ, क्योंकि मेरी जो दीदी हैं सुरभि दीदी, मतलब मेरी ननद, वो मेहंदी लगा लेती हैं, ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती हैं। इनफैक्ट मेरे को अच्छी लगती है, पेंटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी करती है वो। तो उन्होंने मम्मी जी की मेहंदी लगा दी है, अब मेरी मेहंदी लगाएंगी तो उन्हीं से लगवा लूँगी। और थोड़ी थोड़ी मेरे को मेहंदी लगवानी, मतलब इतना होता है ना पूरा भर के हाथ मेरे को अभी पसंद नहीं है। इन फ्यूचर पसंद हो तो मैं कह नहीं सकती, बट मुझे अभी पसंद नहीं है। तो खाना पीना सब कर कुरा के एकदम फ्री होके लगवाएंगे रात को मेहंदी, क्योंकि मेरा बच्चा ना सो नहीं रहा था और अभी वो सो गया है। तो बस अब लगवाएंगे मेहंदी, जल्दी से सुखाएंगे। और थोड़ी सी लगवाऊंगी इससे कि मेरे बच्चे को भी ठंड ना लगे, होता है ना, क्योंकि माँ की ठंड बच्चे को लगती है। तो भाई पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, बीइंग अ मॉम। मेरा ये पहला करवा चौथ का व्रत है। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, और मेरा कल का दिन कैसा जाता है। जो भी होगा कोशिश करूँगी कि अपडेट करूँ, ब्लॉगिंग करूँ, बाकी कल ही पता चलेगा। अभी मेहंदी लगवाते हैं एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तब तक के लिए बाय बाय। व्हाट अ स्टाइल। ये है इनकी दीदी, और ये बच्चे को दूध पिलाते हुए, शाबाश। मेहंदी लगा रही है बुखार में भी। ये है माँ बेटी का प्यार। दीदी को मजा आता है मेहंदी लगाना। मेहंदी के डिजाइन सर्च हो रहे हैं। यहाँ भी लगाई है, यहाँ भी लगाई थी। मैं भी वेटिंग के लिए रुकी हुई हूँ। एक हाथ पे लग चुकी है, दिखाना मम्मी मेहंदी। ये सुंदर मेहंदी लगी है भाई। दीदी टैलेंटेड है हमारी, इसमें कोई शक नहीं है, मल्टी टैलेंटेड। और यहाँ प्रियांशी बैठी है कि मैं भी मेहंदी लगवाऊंगी। मेहंदी लगवाने तुम्हें? अभी फुल स्लीव तो पहन के जानी है। हाँ। यहाँ पे लगवा लूंगी, हाथों पे ही लगवाऊंगी। वाओ कहाँ लगवाएंगे? यहाँ पर। मर जाएगी। ये देखो पक्षु को, ये मेरे को बोल रहा है तेल का डब्बा दे के खोल दो। खोलना है इसको, तेल लगाओगे आप? खोल दूँ? ओके खोल रहे हैं। और इधर ही देखो मेरा बच्चा सो रहा है। हाँ खोल दूँ? ओके 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 ओके। और यहाँ पर अब आपने पक्षियों को देख ही लिया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी बड़ी ननद भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं दीदी, और यहाँ पे पक्षी अपना मस्त खेलते हुए टाइगर के साथ में, टाइगर के साथ बहुत अच्छे से खेलता है टाइगर, बहुत इंजॉय करता है। और मेहंदी लग रही थी दीदी की, इतने में आवाज़ आई मुझे अंदर से रोने की। तो मैं बच्चे के पास गई एंड दीदी ने कहा कि क्या कहते हैं, जाके बच्चे को देख ले। और बाकी मेहंदी दिखाई दीदी ने, मस्त लग रही थी। तो मैं यहाँ पे अंदर आई दीदी के अकॉर्डिंग। जैसे दीदी ने कहा कि मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लेटाऊँ, तो मैंने ऐसे लिटाया। बच्चे का बोलते हैं ऐसे डाइजेशन अच्छा होता है, थोड़ी देर के लिए लिटा देना चाहिए ऐसे। तो मैंने लिटाया ऐसे, पर ये भी मस्त हो रही थी मस्ती में। इसको झूला रास नहीं आ रहा था, झूले में झूल झूल के थक गई हमारी बेटिया रानी, तो ऐसे लेटी थी। अब देखो इसकी मूवमेंट्स देखो, इसकी एक्टिविटी देखो अब कि कैसे कर रही है, मतलब देख के बहुत क्यूट लग रही थी। थू नज़र लग जाए मेरे बच्चे को। ये सब साइड कर दें। एंड शाम को मम्मी को कहीं जाना था, मम्मी आ गई थी, मम्मी की मेहंदी कंप्लीट थी। मेरे पैरों पर भी दीदी ने पहले मेहंदी लगा दी थी, क्योंकि यहाँ मेरी बेटी सो रही थी। और मम्मी झूला झुला रही है मेरी बेटी को, क्योंकि ये तो गोद में रहती है या फिर झूले में कोई इसको झुलाता रहे। तो पैरों की मेहंदी कंप्लीट हो गई थी, हाथों की रह गई थी, वो मैंने लगवा के सो गई थी। बहुत लेट हो गया तो कोई वीडियो नहीं बनाई। ये सुबह सरगी की वीडियो है। मम्मी ने लोटा भर के दूध दे दिया था, बेटा ले पी ले, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता होगा मैं जच्चा हूँ अभी, तो खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, इसलिए ज़्यादा दूध देता है कि ज़्यादा दूध ले ले तो बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत ना हो। और फिर फाइनली दोपहर के टाइम हम तैयार हो चुके हैं नहा धोकर, क्योंकि इस टाइम पे कथा सुननी होती है और सूरज को जल देना होता है। तो हमारे घर काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं और ये सब आ चुके हैं। दैरब देखिए पैसे इसमें सफेद परस में तक इसमें तो ना किसी को तो उसका 10 का लिया बेटा, कैसा लिया? सो जाओ बेटा, सो जाओ, नीनी कर लो, सो जाओ ना। मुझे पता नहीं, पहले ये भी तो मेरी बहू आई है। हाँ कोई बात और हमारे तो ऐसे भरते ही नहीं, मैं तो बस करवे रखती हूँ। ऐसे ही हम करते हैं, करवे रखते हैं, शाम को बस थाली में रख के दे देते हैं। हाँ बस हमारे नहीं भरते नहीं, मिठाई से बर्फी तो सही पास बैठ जा बेटा, जा चली जा चली। बर्फी से ए तू देख ले, तो प्रियांशी को मंगा ले। लेकिन इनमें भाई जैसा मेरे साथ दिख रहा है मैंने ऐसे नजर लगाओ जो नहीं सही है। पतली पतली भी लगी मुंडी लगा
सारे बैठे हैं। कुछ हो रहा है ना बेटा। सागर और आए होते रात को, इतना खुश कूदा अभी आ जा, नहीं बैठ जा, अरे वो निकाल कोई दे जाओ। हमारी भी इतना सुंदर बना, वो तो देखे तो सुंदर ही मतलब ढकना तो देती थी, वो तो ढकना देती तो दे रखा है पर दीवा नहीं दिया। दीवा नहीं देगी, रात को के जलाओगे। तुमने मांगा नहीं होगा उससे। नहीं रात को तो अपना नॉर्मल दिया जलाती हूँ मैं, जैसा होता है। नहीं नहीं पूजन दानादि से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। जो थारे बीच में को बढ़ागा वहाँ जाओ ना। एक साहूकार की एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला, उसके निकलने पर मैं अर्घ देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर नानी के पीछे और छलनी ले जाकर उसमें नानी के पीछे बहन से कहा, नानी के पीछे जा, चंद्रमा निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को चढ़ जाओ। लाई कि तुम भी चंद्रमा चल रंग बीच कहाँ जागा। लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूत जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकल रहा है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। ये थारा पानी पीना लिया है हो गया। जो सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान देव से बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति जब अर्घ दोगे ना तो अर्घ के साथ साथ ऐसे डालते हैं ऐसे करके। पिंकी, हाँ जी इस थाली में पैसे रख। कैसे रखूँ? हाँ कैसे तो लाइन लाइए अंदर तो ले ले, फिर दे तो उसमें दे किसी मैं यूपीआई कर दूंगी तेरे को, तू दे दे। हाँ 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 ये तो कर देना था सारे, वैसे भी हाँ देते तो देखना। अरे मैं कथा कहानी के पैसे निकाल के भी कहाँ सरकार दे दिए सुरभि। चलो मंजू, हाँ चल। तू तो फ्रेंड से आगे फिर वीडियो हो रही है। अरे एक और टाइम दिखा था मेरे को, छुटाई भी पता चल नहीं बेटा। पैसे वाला भी। कोई बात नहीं, चलो दो। पहले दिखा था, बाद में दिखाने खुद गिर गया होगा। भाई राम मेरी नहीं बनाई थी उनसे, आपने किया था फिर से आ जाओ पानी। मामियों की तो बनाई अच्छी तरह खड़ी होकर। अरे नानी के दिन जगह ही नहीं दी मुझे। आ जाओ आप भी आ जाओ। अरे मामी जी देखो देखो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी पूजा कथा करने के बाद सूर्य जी को जल दे दिया है और यहाँ पे हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी है। थोड़ी देर बैठेंगे, सब बातें शातें करेंगे। ये मंजू आंटी की बड़ी बहू हैं, वो बैठी ग्रीन साड़ी में। मंजू आंटी, मेरी मम्मी और मेरी मासी सास, उनको आप जानते होंगे, दीदी को भी, उनकी छोटी बहू भी थी उधर साइड, वो सब खेल रहे थे। और ये मेरा बच्चा। और अब रात हो चुकी थी तो खाने की तैयारी करनी थी। ये सब्जी बन रही है एक आलू की। मेरा पहला करवा चौथ था तो मासी जी ने कहा था कि कच्चा पक्का सारा खाना बनेगा, तो दाल चावल पूड़ी सब्जी हलवा ये सारी चीज़ें बनी थी खाने में। तो ये सब खाना जब तैयार हो गया हमारा, 2 प्लेटों में डाला, एक मेरी मम्मी के लिए, एक पापा जी के लिए, और उन पर 100 रुपये रखे। कपड़े हमने पूजा के टाइम पर ही पूछ दिए थे जो देने थे उनको। तो इससे हमें पहले माता को भोग लगाना है, फिर हमें चंद्र जी को जल देना है। मतलब चंद्रमा निकल गए थे तो हम पूजा करने बैठे थे। तो हम अपनी अपनी पूजा करके, मम्मी पहले चले गए, मेरे पापा चलिए बच्चे बाद में चले जाएंगे, हम पहले जा रहे हैं। वो अकेले
अपना पूजा कराए, फिर बाद में हम गए क्योंकि शायद मम्मी पापा को फ़ोटोज़ वगैरह नहीं खिंचवानी थी। तो हमारी पूजा अच्छे से हुई, व्रत बहुत अच्छे से। और यहाँ पर मैं चुन्नी ओढ़ के बैठी थी साड़ी के ऊपर, तो मेरे हस्बैंड मेरा मजाक बना रहे थे ये कौन सा फैशन है। बट यार खाना बनाने में ना एक पल्ला सर पे टिक नहीं रहा था इस साड़ी का। और मेरे ससुर जी वहीं बैठे हुए थे, पापा जी, तो इसलिए चुन्नी डाल ली थी। तो इसको कुछ अजीब सा फैशन मत मानना। तो ये सब हुआ, इसके बाद मैं चली गई और देखो हमारी पूजा कैसे नाड़ियों की तरह मैं पूजा कर रही थी। क्या करना है जीवे का? मैं आपकी शकल देखूंगी, यही तो करना होता है ना दीदी। अब क्या बस हो गया, उसको रख दूँ? दिया तो नीचे लेके जाना है। क्या करना होता है? अब आप व्रत खुलवाओगे मेरा? अब पानी तो दोस्तों अब तक मेरी और मेरी मम्मी जी की पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। हम सब चंद्र को अर्घ देकर आ चुके थे। अब यहाँ पे इंतज़ार है मेरे पापा का, क्योंकि वो कहीं गए हुए हैं, वो आएंगे तो हम सारे मिलके खाना खाएंगे। तब तक मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लेती, मतलब सारे के सारे। बट हाँ, मेरे को मेरे लुक में आज के टाइम पे चूड़ियाँ, मेरी मेहंदी, मतलब मेरे को मेरे हाथ और पैर भी बहुत प्यारे लगे थे। मेरे पैरों की मेहंदी बहुत अच्छी थी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।